Very good evening, all of you. Today in this video I am going to start to explain property 2, composition of functions. This is the property 2. The composition of two bijective functions is always bijective functions. ये जो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. इसको हमें सवाल भी समझना चाहिए और देखना भी चाहिए. कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस. देखिए यहां पर जो बाइजेक्टिव वर्ड है, ये यहां पर जो बाइजेक्टिव है, ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन यहां से यहां तक ध्यान दें. बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 on to. इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1. बाइजेक्टिव मीन्स बाई मीन्स दोनों. बाइजेक्टिव का मतलब होता है दोनों प्रॉपर्टी, यानी 1 भी और ऑन टू भी. द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन. दो फंक्शंस जो हैं, अगर वो दो फंक्शंस कैसे हैं, बाइजेक्टिव हैं. बाइजेक्टिव का मतलब दोनों फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों ही फंक्शन अलग अलग हैं. 1 भी है और ऑन टू भी है. तो उनका जो कंपोजिशन हम बनाते हैं, दो फंक्शन को मिला करके एक नया जो फंक्शन बनाएंगे, वो भी बाइजेक्टिव होगा. ये हमें प्रूव करना है. दैट इज इफ f and g are two bijections. f and g are two bijections का मतलब f भी 1 on 2 और g भी 1 on 2. तो हमें प्रूव क्या करना है, g और f भी on 2 होगा. ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है. तो हमें थोड़ा सा कभी कभी क्या समझ नहीं आता, तो आप देखिए यहां f भी क्या है 1 2 1 और क्या है ऑन टू भी है. और g क्या है, g भी 1 और ऑन टू भी है. इसका मतलब ये इंजेक्टिव. ये दूसरा नाम भी हम ऐसे लिखते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव मीन्स होता है ऑन टू, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव भी है. इधर भी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हैं. अब हमें प्रूव क्या करना है, कि जी ओ एफ भी बाइजेक्टिव होगा. अर्थात जी ओ एफ क्या होगा, बाइजेक्टिव मीन्स ये भी 1 और ऑन टू होगा. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में समझा टू फंक्शन के विषय में. ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं. ये थ्योरम है, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको. लेट f a to b, एक फंक्शन हमने मान लिया a से b में है, और g जो है ये b to c में है, और ये जो f है एंड f इज a to b जो है ये 1 to 1 एंड ऑन टू, ये भी है. और g जो है, g जो b से c में है, a b 1 एंड ऑन टू है. ठीक है, ये तो गिवन में है. ये पूरा ये आपको गिवन में है. जैसे हम थ्योरम प्रूव करते हैं, ये गिवन में है.
अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे GOF टू प्रूव GOF जो कि A to C में होगा, ये 1 1 एंड ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन में है। अब आप देखिए, ये याद रखिएगा क्योंकि इसको अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे इसको समझेंगे। अब आप देखिए, हमने GOF बनाने के लिए क्या किया, GOF ऑफ A to C, हमने ये जो फंक्शन है इसका डायग्राम थोड़ा बना लिया, थोड़ा फील होने के लिए, अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए ये फंक्शन हमने ऐसे, ये 2 और ये 3 हमने, देखिए अब GOF हमने इसको लिखना आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, कि ये जो GOF है इसका मतलब होता है GOF ऑफ X, और इसको अंदर लिख दिया हमने। तो ये जो X है ये डोमेन है, ये जब डोमेन है तो इसके लिए एक सेट बनेगा, डोमेन का एक सेट बनेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, मतलब हम हमेशा डोमेन से फिर ये यानी उल्टा शुरू करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। तो डोमेन के लिए एक सेट, तो यहां से शुरू किया हमने X। अच्छा, ये जो X है ये किसका डोमेन है, फंक्शन ऑफ X। तो फंक्शन ऑफ X जो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये बेटा पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज है, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ X, ये रेंज हो गया अपना। और ये फंक्शन किधर से है, देखिए ये फंक्शन f जो है वो किसमें है, A to B में, A to B ये फंक्शन है, और इसको हम f लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर, अब ये जो g किस चीज का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, यानी g खुद एक फंक्शन का फंक्शन है। तो ये fx इसके लिए, g के लिए क्या हो गया, डोमेन हो गया। थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं इधर लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, g ऑफ fx। अब देखिए ये पूरा जो वैल्यू है g के लिए क्या है, ये डोमेन है, और पूरा g क्या है, ये रेंज है, ठीक है। तो यानी ये तो डोमेन हो गया g का, g ये हो गया, देखिए ये डोमेन g का, और इसका जो रेंज इसमें आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते क्या, g ऑफ f ऑफ x जो इसमें आएगा। अब ये सीधे जो है a टू, यहां पर c है, तो a टू c एक फंक्शन नया डिफाइन होगा, जो क्या हो जाएगा, GOF ऑफ फ्रॉम A टू C। ये एक डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। ये डायग्राम हमने इस बात को समझाने के लिए बनाया। अब यही डायग्राम एक और बनाएंगे ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ABC, ये 2, ये 3, थोड़ा कुछ ज्यादा गंदा बन गया, तो इसको थोड़ा अच्छा बनाएं, अगर बन जाए तो। अब देखिए A B C ये फंक्शन है GOF ऑफ X। अब आप देखिए, अगर देखिए, अब आप पहले डायग्राम में आप देखेंगे, ये B to C है, ये F है और ये G है। अब अगर देखिए, मान लीजिए ये फंक्शन f क्या है, 1 1 on 2 है, देखिए ये f क्या है, 1 1
और ऑन टू भी है। बी से सी यानी जी जो फंक्शन है ये क्या है, 1 1 और ऑन टू है। और हमें प्रूव करना है इसको, किसको, कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें प्रूव करना है। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। अब आप देखिए ये 1 1 है, मैं आपको डायग्राम में समझा के फिर इसको यहां प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले डायग्राम में ये आप देख लें कि अगर हमें 1 2 1 टू प्रूव 1 1 टू प्रूव GOF A to C 1 1, ये हमें प्रूव करना है अभी। तो फिलहाल अभी इसमें देखते हैं। अभी हमने मान लिया कि A में कोई दो डोमेन है x1, इसको दूसरी वैल्यू लेते हैं। हमने इसमें कोई दो डोमेन ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया ये, इसमें कोई डोमेन है x1 और दूसरा डोमेन है x2। अब चूंकि A से B में एक फंक्शन है, देखिए f जो है फंक्शन है A से B में, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि A सेट के जितने भी मेंबर हैं कोई भी छूटने ना चाहिए। तो यानी अगर दो मेंबर हैं इसके, हमने कोई भी दो मेंबर, कोई भी दो का मतलब जनरल फॉर्म है ये, x1 का जो रेंज आएगा वो fx1 इसमें आएगा और x2 का जो रेंज आएगा ये किस में आएगा, fx2 इसमें आएगा। अब देखिए चूंकि f जो है 1 to 1 है, तो इसका मतलब x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2। तो अगर ये दोनों इसके लिए यूनिक वैल्यू ये देंगे, यानी प्रत्येक प्री इमेज के लिए x1 प्री इमेज है, x2 प्री इमेज है, और ये fx1 क्या है, ये x1 प्री इमेज की ये इमेज है। तो अगर ये दोनों प्री इमेज, ठीक है, ये दो प्री इमेज है, तो इसका जो इमेज आएगी वो भी यूनिक इमेज आएगी। यानी हमेशा ये फंक्शन 1 to 1 है, तो फिर क्या मतलब हुआ कि इसकी इमेज जो है वो यूनिक होगी। फिर इसी तरह से अब हम इसमें देखते हैं G यानी B से C में जो है, B से C में जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, G ऑफ fx1 ये इमेज है, और इसकी क्या हो जाएगी, G ऑफ fx2, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं। अब ये दो अब देखिए B से C में भी G क्या है, 1 to 1 फंक्शन है और ऑन टू है, तो यानी ये भी एक यूनिक इमेज देगा। अब आप ये देखिए सीधे यहां से यहां GOF A to C। अब आप एक देखिए कि अगर इसकी दो डोमेन के लिए दो इमेज हो गई और इन दोनों के लिए ये इमेज हो गई, यानी पूरा x1 के लिए इमेज fx1 और x2 के लिए इमेज fx2। अगर ये दो इमेज बराबर हैं तो इनका जो है डोमेन भी बराबर होगा, क्योंकि ये यूनिक डोमेन है और यूनिक रेंज है। तो अब हम इसको, ये चीज तो हमने डायग्राम में आपको समझा, अब लिखते हैं। देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू A, ये दो डोमेन्स हैं, इनको हमने दो डोमेन इसमें से लिया है। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू A सच दैट देयर रेंजेस आर इक्वल, मीन्स रेंजेज आर इक्वल। देखिए रेंजेज आर इक्वल, तो कैसे लिखेंगे, G ऑफ O ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2। हमने इसके जो दोनों ये जो रेंज है इसको हमने बराबर कर दिया। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो इसके डोमेन भी अगर बराबर हो जाएंगे, यानी C के हमने दो रेंज लिए, इनको अगर हम बराबर कर दें
और ए में, या देखिए सी से ए में डिफाइन है ये, तो सी के प्रत्येक दो इमेज जो कि इक्वल अगर हो तो इनके डोमेन भी अगर ए में इक्वल हो जाए तो ये 1-1 प्रूव हो जाएगा। तब आप देखिए, अब आप देखिए जी ओ एफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स टू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू। अब आप एक चीज देखिए, कंडीशन देखिए कि जी जो है 1-1 है। अगर जी 1-1 है तो इस दोनों इमेज के लिए इसमें प्री इमेज होना जरूरी है, तो यानी जी ऑफ एफ एक्स वन और जी ऑफ एफ एक्स टू की प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेंगी, यानी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। अगर ये जी जो है 1-1 है तो प्रत्येक जी ऑफ एफ एक्स वन जी ऑफ एफ एक्स टू के लिए इसमें प्री इमेज होगी, अर्थात जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, तो इसकी प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी, यानी एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम, बिकॉज जी इज 1-1। अब आप देखिए एक केस तो ये हो गया, अब हमें x1 x2 लाना है। अब आप देखिए यहां पर चूंकि फंक्शन जो है a से b में भी 1-1 है, तो यानी b के दोनों प्री इमेज के लिए इसमें प्री इमेज भी होगा, यानी अगर ये दो में इसके प्री x1 और x2 की इमेज अगर बराबर हैं तो x1 x2 भी बराबर होंगे, क्योंकि a से b में जो फंक्शन है ये 1-1 है, यानी अगर ये दोनों इमेज बराबर हैं तो इनके डोमेन भी बराबर होंगे, अर्थात इनकी इमेजेज ये बराबर हैं तो इनकी डोमेन भी बराबर होंगे, यानी x1 बराबर x2 बिकॉज f इज 1-1। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने क्या प्रूव किया? फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a such that GOF of x1 is equal to GOF of x2, then implies x1 is equal to x2. So GOF A to C is onto, ये onto प्रूव हो गया, ये आपका ऑन टू प्रूव हो गया क्योंकि जी और एफ भी ऑन टू थे इसलिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब हमें सॉरी ऑन टू नहीं 1-1, ये 1-1 प्रूव हुआ है, अभी 1-1 प्रूव करेंगे अभी इसको। 1 इज 1-1 ये प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है इसको भी देख लीजिए। अब हमें टू प्रूव GOF A to C इज ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन G और F ये दोनों ऑन टू और 1-1 हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम इसमें से थोड़ा डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए यहां पर ये F, ये G, ये GOF सीधे यहां से डायरेक्ट होगा A to C, ये A to B है और ये B to C है। अब आप एक चीज देखिए, GOF यहां यानी कोई भी एलिमेंट, देखिए अगर हमने यहां पर कोई भी एलिमेंट मान लिया Z, ये मान लिया हमने, कह दिया। अब चूंकि G फंक्शन जो है B से C में ऑन टू है, तो प्रत्येक Z के लिए फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C देयर मस्ट बी इट्स प्री इमेज इन B, इसका प्री इमेज यहां पर होगा, यानी Y यहां पर ऐसा होगा सच दैट G ऑफ Y इज इक्वल टू Z। ये मतलब समझे आप,
क्योंकि जी क्या है, ये ऑन टू है ये, और ए बी भी ऑन टू है। तो अगर जी जो है बी से सी में जो डिफाइन है, अगर जी ऑन टू फंक्शन है तो जी के रेंज में, यानी जी के जो भी इसकी रेंज बनेगी, इसके रेंज में प्रत्येक इमेज के लिए इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बी सी यानी बी से सी में जो जी फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसका मतलब फॉर ऑल जेड देयर मस्ट बी जी वाई। अब आप आ जाइए कि ए से बी में एफ बी फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब प्रत्येक इमेज के लिए इसमें एक प्री इमेज होना जरूरी है, यानी इसमें एक्स कोई ऐसा होगा जिसका जो इमेज बनेगी एफ एक्स ये वाई होगी, बराबर वाई। एफ एक्स, ये एफ एक्स वाई के बराबर ही है, ठीक है, ये वाई। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि प्रत्येक जेड के लिए इसमें एक एक्स जरूर आएगा। यानी अगर यहां हम यूं देखें कि फॉर ऑल जी ओ एफ ऑफ जेड देयर मस्ट बी एक्स इन ए, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देयर मस्ट बी जी ओ एफ जेड एक्स। ये चीज हमें डायग्राम में समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अभी ये तो समझ में आ गया, बिकॉज जी इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये तो हमें मालूम है, जी ऑन टू फंक्शन है। कैसे? जी बी टू सी में ऑन टू फंक्शन है, तो क्या होगा, तो इसमें z कोई ऐसा जरूर होगा जिसके लिए y यहां पर मौजूद होगा। फॉर g इज ऑन टू फंक्शन g b टू c, देन देयर मस्ट बी z बिलोंग्स टू c such that for all z belongs to C, है ना, there exist y belongs to B such that g ऑफ y की अगर हम इमेज लें तो वो z आएगी। ये हो गया। अगेन f इज ऑन टू, यानी किससे, f a टू b में, ठीक है। सो for all y belongs to B, there must be exist x belongs to A such that f x is equal to y। तो इसका मतलब क्या हुआ, so for all z belongs to C there exist x belongs to A such that GOF of Z, GOF of X is equal to Z, ये होगा। तो क्या ये प्रूव हो गया? सो if f and g are on to, then GOF is also on to from, है ना,
फ्रॉम ए टू सी। हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम जो है प्रूव हो गई है, और डायग्रामेटिकली भी हमें समझ में आना चाहिए। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, वो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल दैट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।